भाभी ने ऐसा कहा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप खुश नहीं हैं इस बात से? खुश तो हूं, मगर भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिर फैजान को क्या परेशानी हो सकती है? भैया आ गए, वरना उसकी पूरी बात सुन लेती। वो मेरे साथ सीरियस है, ये मैं जानती हूँ। फिर क्या वजह हो सकती है कि भाभी की बात सुनकर वो इतना परेशान हो गया? क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? ये कैसे हो सकता है? ना मैं इस तरह की हूँ, ना वो कि वक्त गुजारी के लिए ये सब कुछ करे। और फिर वो मुझसे साफ साफ कह चुका है कि वो मुझे अपनाना चाहता है। फिर क्या वजह है? वो किसी मजबूरी का जिक्र कर रहा था। क्या हो सकती है वो मजबूरी? कहीं उसके घर वाले तो मुखालिफत नहीं कर रहे? फिलहाल तो यही वजह समझ में आ रही है। लगता है किसी खास डेट पे जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जा रही हूँ। ओह, यानी मलिक और यजदानी के अलावा तीसरा शिकार। पहले इन दो को तो संभाल लो। और कितनी दोस्तियां करोगी? मैडम, मलिक और यजदानी अपनी जगह, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। अरे ये दोनों तो सटियाए हुए बुड्ढे हैं जिनके पास माल और दौलत तो बहुत है, लेकिन ये यंग और स्मार्ट है और मोहब्बत भरा दिल भी रखता है। हाँ, लेकिन है तो कंगाल। यही कहना चाह रही हो ना तुम? हरगिज नहीं, पैसा इसके पास भी है। उन दोनों की तरह इतना ढेर तो नहीं, लेकिन इतना है कि मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। तुम्हारी ख्वाहिशात कोई पूरी नहीं कर सकता। बस एक के बाद एक तुम पार्टनर ही चेंज करती रहोगी। तुमसे उलझ के मैं अपना मूड खराब करना नहीं चाहती, क्योंकि इस वक्त मैं उस शख्स से मिलने जा रही हूँ जो लोगों के लिए हसरत बन चुका है और मेरे लिए उसके दिल में ढेरों मोहब्बत है उसके पास। जो किसी के लिए हसरत बन चुका है, क्या क्या मतलब था इस जुमले का? अम्मी लाए बैग मुझे पकड़ा। अम्मी, उनकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, ठंडा पानी पिलाओ, तसल्ली से बताती हूँ। जी अभी लाई। अस्पताल जाके तो इंसान की खुद की तबीयत खराब हो जाती है। ये ले अम्मी, हालत ठीक नहीं है उनकी। क्यों अम्मी? शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही और ब्लड प्रेशर भी हाई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर शुगर कंट्रोल ना हुई तो किडनीज पे असर पड़ेगा और एक किडनी तो बेचारी की पहली खराब है। अल्लाह खैर करे। अम्मी, अगर उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो क्या उनका पहले कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा? इलाज तो बेटा मुस्तकिल हो रहा है। साजिदा खाला बता रही थी कि महीने में से 15 दिन घर में रहती हैं, 15 दिन अस्पताल। इसीलिए तो बेटी की शादी जल्दी करना चाह रही है, मगर बेचारी क्या करे। अम्मी प्लीज आप परेशान मत हो, कहीं खुदा ना खासा आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरी सारी बीमारी का इलाज तुम दोनों की खुशियों में। बस एक दफा तुम दोनों को अपने घर का कर दो अपनी जिंदगी में, फिर देखना मैं कैसी हट्टी कट्टी हो जाती हूँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा अम्मी, तो ये बात है, आप हमें यहाँ से भेज कर
तो खुश हो जाएंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। बेटियां तो जाने के लिए होती हैं। ये तो वो चिड़िया होती हैं जो बस चहचहाती भी आती हैं, घर में रौनक बिखेरती हैं और उड़ जाती हैं। इनको कैद करके नहीं रखना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, उड़ा दीजिएगा कहीं भी। अभी आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। अच्छा भाई, बच्चा नहीं समझेंगे। मैंने हमेशा तुम्हें ही पसंद किया है। मुझे नहीं पता कि सवेरा कहाँ से बीच में आ गई। अच्छा, सवेरा से दिल भर गया कि तुम्हें अब मेरा ख्याल आ गया। कह सकते हैं, है भी सच। मगर जो तुम में बात है वो सवेरा में है। समझ लो वो मेरी मजबूरी थी। मगर तुम मगर क्या? तो मेरी मोहब्बत पहली और आखिरी। मर्दों के मुंह से मजबूरी की बातें अच्छी नहीं लगती। देखो, औरत हो या मर्द, अगर उसके दिल में मोहब्बत के लिए एहतराम और जज्बा है तो मेरी बात याद रखना कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर यह एहतराम और जज्बा उसे मजबूर जरूर करेगा। ये मेरी बात याद रखना। मैंने अपनी तरफ से कभी कोई कोताही नहीं बरती। मैंने हमेशा खाला को अपनी माँ की जगह समझा, उनका हर हुक्म माना, और यही उनका हुक्म मैंने माना कि मैंने सवेरा से शादी की मजबूरी में। मैं कभी नहीं चाहता था सवेरा से शादी करें, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता। मजनू लग रहे हो पूरे। मजनू हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारा। मिस्टर आसिफ, लैला मजनू का दौर अब गया। अब लड़कियां पत्थर खा के इम्प्रेस नहीं होती हैं। अच्छा, तो ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, इन्हें कैसे इम्प्रेस करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जाहिर है तजुर्बात सिखाई देते हैं। तजुर्बा? ये तो तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। मैंने क्या गलत कहा? देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ रहते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन ठहरता सिर्फ एक ही है। और मेरी जिंदगी में आने वाली वो हस्ती तुम, जिस पे मेरी निगाह ठहर सी गई है, तलाश खत्म। अच्छा चलो, अब ये तो वक्त बताएगा। आप कुछ खिलाने का मूड है, ये सब बातों से पेट भरना है? अरे यार मुझे देखो, मैं अभी ऐसा फिलोसोफर बना के भूल गया कि तुम्हें भूख भी लगी होगी। या तो ऊपर चलते हैं, फूड कोर्ट से खाते हैं कुछ। हाँ, भैया को आज क्या हुआ? वो तो खुद मेरी प्लेट में खाना डालते हैं, पूछते हैं 10 बार, मगर आज तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे। आखिर क्यों? मुझे फैजान से बात करते हुए देख लिया हो शायद, और इसीलिए। मगर मैं तो उससे पहले भी भैया के सामने उससे बात करती रही हूँ, बल्कि उन्होंने तो एक बार मुझे उसके साथ अकेले भी भेजा था। और फिर भाभी तो कह रही थी कि वो फैजान से मेरी शादी करना चाहते हैं। फिर क्या बात है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? जी भैया, खा रही हूँ। तुम्हारी प्लेट खाली पड़ी है, तुम क्या खा रही हो? लाओ मुझे। भाभी प्लीज, वो नहीं चाह रहा। लाओ दो। चलो खाओ थोड़ी सी। क्या मैं शहनाज को अब तक गलत समझता रहा? शायद उसने मुझे सही मशवरा दिया था। मुझे मानूर को पढ़ाने के बजाय उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। शायद उसने मुझे इशारतन मानूर और फैजान के बारे में बताने की कोशिश की, और मैं समझ ना सका। वो जुबान की तेज जरूर है, मगर आज तक उसने
अपने महानूर का बच्चों की तरह ख्याल रखा है। महानूर तुम खा क्यों नहीं रही? खाओ ना। बस भाभी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तुम कमरे में जाओ, मैं दूध लाती। ओके। मैंने जो जाल बुना है ना उस पर, तुम इसमें मुझे मात नहीं दे सकोगे। भाई तुम जाग रही हो? अभी तक सोई नहीं? आप भी तो जाग रहे हैं। मैं बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ पे आ गया। लेकिन तुम किस खुशी में जाग रही हो? मैं वो एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, कहानी इतनी दिलचस्प थी, वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। भाई कोई परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो कोई भी नहीं। कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं आप। नहीं, ऑफिस के काम, थकान हो जाती है, बस और तो कुछ भी नहीं। और वो यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? यूनिवर्सिटी अच्छी जा रही है। हुआ करो कि अच्छी पोजीशन आ जाए, उसके बाद फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो तुम दोनों को काम नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। किस बात का? सबने मेरा बहुत साथ दिया। खुद काम करो, तभी तो मैं अपना MBA कंप्लीट कर पाया। सब आखिरी साल है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, फिर अच्छी जॉब मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कोई एहसान नहीं किया आप पर। वैसे भी घर में बैठकर क्या करते हैं, बोर ही हो जाते ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना जॉब कर ली जाए। क्या करते हो? तुम्हें भी अम्मी की तरह बातें करना आ गया? सामने वाले को अच्छे तरीके से लाजवाब कर देती। अम्मी का ख्वाब था कि आप आला तालीम हासिल करें, और फिर ये बात हमारे लिए भी तो भाई से फख्र है ना। कल हमारा भाई माशरे में किसी आला मकाम पे होगा, हमारा सर भी फख्र से बुलंद हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तुम जाओ, रात काफी होगी, सो जाओ। मैं तो जा रही हूँ और आप भी। मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। जाओ। फैजान एक शरीफ लड़का है, अच्छे खानदान से है। मेरा नहीं ख्याल है वो ऐसा लड़का है, और हमारी महानूर भी ऐसी नहीं है। क्या शहनाज का कहना सही था? महानूर और फैजान में नहीं। मेरी महानूर अभी बहुत छोटी है, मासूम है, वो क्या जाने ये सब खराफात। क्या हुआ अगर वो फैजान से बात कर लेती है कभी कभार? आखिर यूनिवर्सिटी में भी तो उसके क्लास फेलोज लड़के होते होंगे, उनसे भी तो बात करती होगी वो। अब इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि तुम तो अभी से ही घबरा गए अस्वर। अभी तो तुम्हें और बहुत से तमाशे देखने। और जिस दिन तुम मेरे सामने शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े होगे ना, उस दिन मेरी जीत होगी। मैं ख्वामखा का वहम पाल रहा हूं दिल में। मेरी महानूर हरगिज़ ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। मुझे अपनी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, महानूर कभी भी मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। कैसे बताऊं नूर को अपनी सारी उलझन? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में जब भाभी उसे मेरे इनकार के बारे में बताएंगी? कहीं वो मुझे गलत ना समझे। आज भी बात अधूरी रह गई, वरना सब कुछ समझा देता। उसे यूनिवर्सिटी से वापसी पे मिलने पर कहा भी था मैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब कोई सूरत ही नहीं लग रही, क्या करूं? फोन करता हूं उसको। हेलो। हेलो मानूर, बात हो सकती है तुमसे? नहीं, इस वक्त बात नहीं हो सकती। भैया सोने से पहले मेरे रूम में एक बार जरूर आते हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, और बात पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है। दरवाजा बंद कर लो ना थोड़ी देर के लिए। नहीं ना, प्लीज बात समझने की कोशिश करें। भैया का मूड पहले से ही बहुत ऑफ है। शायद हमें बात करते हुए देख लिया था इसलिए। शायद भाभी ने कुछ कहा उनसे। नहीं नहीं, भाभी ऐसा नहीं करेंगी, बल्कि वो मुझे इन दिनों तो बहुत फेवर दे रही हैं। अच्छा तो फिर कल थोड़ा सा टाइम निकाल लो प्लीज। ठीक है, आप कल यूनिवर्सिटी आ जाना, वहीं कैफेटेरिया में बैठ जाएंगे। तो ये पढ़ाई के बजाय आजकल ये कर रही है।